धम्म प्रभात साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अशोक विजयादशमी के अवसर पर नागपुर में अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसीलिए 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो बाबा साहेब ने 1935 में ही हिंदू धर्म जैसे अमानवीय, विषमता तथा ऊंच नीच पर आधारित जातिवादी धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी थी। बाबा साहेब मानते थे कि धर्म इंसान के लिए है, न कि इंसान धर्म के लिए। उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म में समता, करुणा और प्रज्ञा का अभाव है। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक ऐसे धर्म को अपनाया जो समता, समानता तथा बंधुता पर आधारित है, जो मैत्री, करुणा, दया, मानवता तथा वैज्ञानिकता के विचारधारा को स्थापित करता है। जो धर्म भारत के कण-कण में है, जिस धर्म के छत्र छाया में भारत सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था। तो आज इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के दिन हम बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेंगे जिसे उन्होंने इस दिन यानी 14 अक्टूबर 1956 को लिया था और अपने अनुयायियों को दिया भी था। उससे पहले आइए जो है तथागत गौतम बुद्ध जी की सुविचार है, इसको देखते हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साथियों, आप अक्सरतः लोगों से ऐसा कहते हुए सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चलना चाहिए। तथागत कहते हैं कि वक्त के साथ नहीं, सच के साथ चलो। क्या वक्त पाखंड का है तो आप पाखंड के साथ चलेंगे? इसीलिए तो पाखंडियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। यदि झूठ का ज़माना है तो क्या आप भी झूठा हो जाएंगे? यदि चोरी करने वालों की संख्या बढ़ जाए या जो चोरी बेईमानी कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो धनवान हो रहे हैं, तो क्या फिर हमें भी चोरी बेईमानी करते रहना चाहिए या उसी को करना चाहिए? ऐसा नहीं है साथियों। तथागत कहते हैं, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सच के साथ चलो। अकेला क्यों ना चलना पड़े, लेकिन सत्य के साथ चलो, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वक्त जो है आपके साथ चलेगा। तो आइए हम लोग इसके बाद से ये देखिएगा, एक पेपर कटिंग है। उसी 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसमें लिखा हुआ। और 22 प्रतिज्ञाएँ जो है अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने निर्धारित किया था। और फिर इसमें है जो है इन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को पूरी तरह त्याग दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं। यदि आप भी बाबा साहब में विश्वास करते हैं, आप भी बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको जरूर इसे दोहराना चाहिए। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी। तीसरी, मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। पांचवी है, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। सातवीं, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा।
8वीं, मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। 9वीं, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। 10वीं प्रतिज्ञा क्या है? मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। यानी जो हिंदू धर्म में या ब्राह्मणवादियों ने जो विषमता फैला रखा है उसको खत्म करके समानता स्थापित करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 12वीं, मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 13वीं, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। 15वीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, यानी किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। 19वीं, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। 20वीं, मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। 21वीं, मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। और 22वीं, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। तो आप सभी साथियों ने सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।